मणिपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प नया नहीं है। राज्य में जनजातीय संघर्ष का इतिहास दशकों पुराना है। इन हिंसक झड़पों में अभी तक हजारों लोगों की जान भी जा चुकी है। इस दौरान कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का शासन रहा। भारत के एक राज्य है मणिपुर, जो अब जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर के 16 जिलों की जमीन इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों के रूप में बंटी हुई है। मणिपुर की धरती पर विविध जातियों और संस्कृतियों का मिश्रण है, जैसे मैतेई, कुकी, नागा, तिब्बती, खासी और असमिया। मैतेई यहाँ के मूल निवासी हैं। इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जबकि पहाड़ी जिलों में नगा और कुकी जनजातियों का वर्चस्व है। नगा और कुकी लोगों ने ईसाई धर्म अपना रखा है। महाभारत काल में मणिपुर द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा नामक 3 और पत्नियां थीं। महाभारत आदि पर्व आश्वमेधिक पर्व के अनुसार वनवास के दौरान अर्जुन जब मणिपुर में थे तो उन्होंने मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उससे विवाह कर लिया। दोनों के पुत्र का नाम बब्रुवाहन था। मणिपुर को उस काल में नागालोक भी कहते थे। भीम की पत्नी हिडिंबा आसाम के जनजाति समुदाय की लड़की थी। प्राचीन काल में मणियुपा इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में मणिपुर को कलेपाक या कांगलेईपोक नाम से जाना जाता था। पौराणिक तथ्य के अनुसार यह विष्णुपुर था। बीच में मैत्रबक, कमलेपुन, कथई, मोगली, मिकली और पोथोक्रम नाम से भी जाना जाने लगा था। प्रारंभ में जब ये काबरा नदी के पास बसने लगा तो इसे मानस के नाम से भी जाना जाने लगा था। मणिपुर में पखनबा नामक राजा का करीब 120 वर्षों तक शासन रहा है। बीच में पम्हीबा नामक प्रसिद्ध हिंदू राजा हुआ। आधुनिक मणिपुर राज्य की स्थापना का श्रेय 18वीं सदी में जन्मे चक्रवर्ती सम्राट बोधचंद्र सिंह नामक राजा को जाता है। मणिपुर में प्राचीन कंगला फोर्ट स्थित है, जो राजा महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। मणिपुर के राजवंशों का लिखित इतिहास सन 33 में राजा पाखनबा से शुरू होता है। 1819 से 1825 तक यहाँ बर्मी लोगों ने शासन किया। 24 अप्रैल 1891 के खोनगाजोम युद्ध के बाद मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1947 में जब अंग्रेजों ने मणिपुर छोड़ा तब मणिपुर का शासन महाराज बोधचंद्र संभाल रहे थे। 21 सितंबर 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का अंग बन गया। मणिपुर का प्राचीन इतिहास मैतेई समुदाय और इसके राजवंशों से जुड़ा हुई है। 1500 ईसा पूर्व से ही यह समुदाय यहाँ रहता आया है। मणिपुर में 3 मई से हिंसा सुलग रही है। यहाँ मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति ST दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता आयोजित किया गया था, तब पहली बार हिंसा भड़की थी। राज्य में मैतेई की संख्या लगभग 53% है और ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी 40% हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच मणिपुर की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, ये जानना बेहद जरूरी है, खासकर तब जब कभी एक दूसरे के खिलाफ रहे नागा और कुकी एक हो गए और मिलकर मैतेई समुदाय के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद और कैबिनेट मंत्री ने तो इसके लिए पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इतिहास में जाकर देखें तो मैतेई राजाओं ने ही कुकी को मणिपुर की पहाड़ियों में बसाया था, जिससे कि नागाओं के हमले में एक ढाल की तरह काम कर सके। कहते हैं कि नागालैंड की इंसर्जेंसी को खत्म करने में कुकी का काफी योगदान रहा। कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, लेकिन मैतेई अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं। नागा और कुकी का साफ मानना है कि सारी विकास की मलाई मूल निवासी मैतेई ले लेते हैं। कुकी ज्यादातर म्यांमार से आए हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने मौजूदा हालात के लिए म्यांमार से घुसपैठ और अवैध हथियारों को ही जिम्मेदार ठहराया है। करीब 200 सालों से कुकी को स्टेट का संरक्षण मिला। कई इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेज नागाओं के खिलाफ कुकी को लाए थे।